नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे महाकाव्य की दुनिया में जिसने हजारों सालों से हमारी कहानियों, हमारे दर्शनों, हमारी संस्कृति को आप कह सकते हैं एक तरह से गढ़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत की। तो इसकी कहानी में सीधे कूदने से पहले 1 मिनट रुककर इसके आकार को समझते हैं, और ये आकार वाकई वाकई में हैरान कर देने वाला है। सोचिए, महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, यानी कि कपलेट्स। 1 लाख, यही चीज इसे दुनिया का सबसे लंबा, सबसे विशाल महाकाव्य बना देती है। अब इस नंबर को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम ग्रीस के दो सबसे बड़े महाकाव्य इलियड और ओडेसी दोनों को मिला दें और फिर उस पूरी लंबाई को 10 से गुणा कर दें। हाँ, उतना बड़ा है महाभारत, लगभग 18 लाख शब्द। और देखिए, भारतीय परंपरा में इसे सिर्फ एक कहानी नहीं माना जाता, इसे इतिहास कहा जाता है। इसका मतलब है ऐसा ही हुआ था। इसका महत्व इतना ज्यादा है, इतना गहरा है कि इसे कभी-कभी 5वां वेद तक कह दिया जाता है। मतलब इसे वेदों के बराबर पवित्र दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल कविता आखिर है किस बारे में? इसके केंद्र में क्या है? अगर इसे एकदम सरल शब्दों में कहें तो ये एक पारिवारिक झगड़े की कहानी है, एक बहुत बड़े भव्य पैमाने पर। कहानी है हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दो चचेरे भाइयों के गुटों के बीच के संघर्ष की। एक ऐसा संघर्ष जो आखिर में एक महाविनाशक युद्ध का रूप ले लेता है। तो कहानी के एक तरफ हैं पांडव, जो 5 भाई हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके 100 चचेरे भाई कौरव। लेकिन ये टकराव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। ये बचपन की जलन और होड़ से शुरू हुआ, फिर एक जानलेवा साजिश जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, फिर वो चौसर का कुटिल खेल जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए, और फिर आखिर में 13 साल लंबा वनवास। मतलब एक के बाद एक घटनाओं ने राज्य को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और इन सारी घटनाओं के बाद जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए, तब कहानी अपने सबसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंचती है। वो चरमोत्कर्ष जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चलने वाले उस भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। दोनों तरफ से विशाल सेनाएं आकर खड़ी हो गईं। और यहीं पर कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है, जब पांडव नायक अर्जुन अपने ही परिवार वालों, अपने गुरुओं को सामने खड़ा देखते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। वो लड़ने से इनकार कर देते हैं। और इसी निराशा के क्षण में जन्म होता है साहित्य के सबसे महान दार्शनिक संवादों में से एक का, जो अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच होता है। महाभारत धर्म युद्ध की अवधारणा को सामने रखता है, मतलब एक ऐसा युद्ध जो न्याय के लिए लड़ा जाए। लेकिन विडंबना देखिए, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, धर्म और अधर्म की सारी रेखाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। आखिर में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही पक्ष छल और कपट का सहारा लेते हैं। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा थी पांडवों की जीत। लेकिन ये एक खोखली जीत थी, जिसकी कीमत इतनी बड़ी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लगभग सब कुछ तबाह हो चुका था। पर अगर हम महाभारत को सिर्फ एक युद्ध की कहानी समझें, तो हम इसकी आत्मा को, इसके सबसे गहरे संदेश को खो देंगे। ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, इस एक महाकाव्य के अंदर आपको क्या क्या नहीं मिलता। भगवद गीता जैसा गहरा दर्शन, जीवन के 4 लक्ष्यों यानी पुरुषार्थ पर लंबी चर्चाएं, और तो और सावित्री, सत्यवान जैसी अनगिनत कहानियों के अंदर कहानियां। यहाँ तक कि रामायण का एक संक्षिप्त रूप भी इसी में है। सच कहें तो ये एक महाकाव्य के अंदर छिपा हुआ पूरा का पूरा पुस्तकालय है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा ग्रंथ किसी एक व्यक्ति ने एक बार में नहीं लिखा। नहीं, ये तो सदियों में तैयार हुआ है। इसकी शुरुआत हुई थी सारथी भाटों की सुनाई जाने वाली मौखिक कहानियों से, और फिर धीरे धीरे परत दर परत जुड़ते हुए इसने अपना आज का ये विशाल रूप लिया। और इसके बनने की ये प्रक्रिया ही हमें बताती है कि महाभारत कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेती हुई कहानी है, जो पूरे इतिहास में लगातार बदलती रही है, बढ़ती रही है। मतलब 4वीं सदी में इसका लिखा जाना खत्म नहीं हो गया,
इसकी यात्रा तो तब से अब तक चल रही है। सदियों से इसे अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया, अलग अलग तरीकों से सुनाया गया, और हर नई पीढ़ी, हर नई संस्कृति ने इसे अपने नज़रिए से समझा और अपनाया। इसके उदाहरण हमें हर जगह मिलते हैं, चाहे वो 16वीं सदी का फारसी अनुवाद रज़्मनामा हो, जिसका मतलब है युद्ध की किताब, या फिर इंडोनेशिया की जावानीज कला जैसे वायंग शैडो पपेट्री, जहां आज भी महाभारत की कहानियां दिखाई जाती हैं। प्राचीन नाटकों और रंगमंच से लेकर आज के दौर की फिल्मों, टीवी सीरीज और कॉमिक्स तक महाभारत के जो मूल विषय हैं, धर्म, कर्तव्य, संघर्ष, नैतिकता, वो आज भी दुनिया भर के लोगों से जुड़ते हैं, उनमें गूंजते हैं। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे लगभग 3000 साल पुरानी एक कहानी आज भी हमारी संस्कृति को, हमारी बातचीत को, हमारे सोचने के तरीके को आकार दे रही है। शायद इसका जवाब इसके विशाल आकार में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि ये कहानी इंसान होने का क्या मतलब है, इसकी पड़ताल करती है। हमारी कर्तव्य, हमारे संघर्ष, हमारी नैतिक दुविधाएं, ये सब कालातीत हैं, और महाभारत इन्हीं की